हेलो बच्चों। आज हम शुरू करने जाएंगे क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस को पढ़ने से पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि लिविंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो लिविंग के बेसिस पे, जैसे लिविंग जैसे जो चीज मूवमेंट कर रही है, ठीक है, क्या वो उसको हम लिविंग कह सकते हैं? तो जो चीज मूवमेंट कर रही है, क्या वो लिविंग हो सकता है? जैसे कुत्ता चल रहा है, हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, तो क्या ये इसको हम लिविंग मान सकते हैं? तो जैसे कुछ जो है, जैसे कार वगैरह है, ठीक है, कार जो है वो सड़क पे चल रही है, तो क्या उसको तो हम लिविंग मान सकते हैं? तो लाइफ, या फिर कुछ चीजें जो ग्रोथ कर रही हैं, क्या उसे लिविंग मान सकते हैं? तो जैसे कि मान लीजिए, कहेंगे हाँ, जो चीज मोशन कर रही है, जो चीज चल रही है, जो मूवमेंट कर रही है, उसे हम जो है लिविंग मान सकते हैं। तो क्या, जैसे प्लांट जो है, प्लांट को भी अगर हम लिविंग मानते हैं, तो क्या प्लांट मूवमेंट कर रहा है? मूवमेंट तो करता ही है, लेकिन लोकोमोशन कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या उसे हम लिविंग बोलेंगे प्लांट को? बोलते हैं, यस बोलते हैं, लिविंग बोलते हैं उस प्लांट को, लेकिन उसमें तो कोई लोकोमोशन वगैरह चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो उसमें ग्रोथ होता है प्लांट में। प्लांट में अगर ग्रोथ हो रहा है तो ये लिविंग है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें ग्रोथ होता है, वो लिविंग नहीं है। तो हम किस बेसिस पे समझेंगे एक्चुअल में कि लिविंग किसे कहते हैं? लिविंग मतलब कोई ऐसा सटीक आंसर जिसमें जो है कि उसे हम लिविंग मान लें। बहुत सारी ऐसे नॉन लिविंग चीजें हैं जिसमें मोशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो लिविंग नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें ग्रोथ हो रहा है, लेकिन वो लिविंग नहीं है। तो ऐसा क्या हम मानेंगे कि जिसके बेसिस पे जो है उसे हम लिविंग कह सकते हैं, कि वो चीज एक्चुअल में उसे हम लिविंग बोलेंगे, जिसमें हम उसको समझेंगे। अगर इस लिविंग थिंग्स को समझ में आ जाए कि लिविंग किसे कहते हैं, अगर इस चीज को अगर हम अच्छे से समझ लेंगे, तो ये चैप्टर लाइफ प्रोसेस हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, और समझ में आया कि हमें इसे पढ़ने की क्यों जरूरत है। चलिए बच्चों, देखते हैं। आइए बच्चों, लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस किसे कहेंगे? देखिए, द बेसिक फंक्शन फंक्शन द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ। वो बेसिक फंक्शन जो एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए नेसेसरी है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। लेकिन ये बेसिक फंक्शन तो ठीक है, जो बेसिक फंक्शन जो परफॉर्म करता है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो भैया पहले इसको डिफरेंस तो इसमें निकालेंगे भैया कि लिविंग एक्चुअल में होगा होगा क्या। बेसिक फंक्शन उसका, तब उसका बेसिक फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए, लिविंग जो है लिविंग जो है, जैसे मान लीजिए, लिविंग का एक्चुअल सेंस ये होगा कि जो सेल या बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, मतलब कुछ जो भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो वो जो है, अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी भी बॉडी के अंदर या सेल के अंदर ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है, यानी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, तो उसे हम लिविंग मान सकते हैं। क्योंकि जो भी हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसे हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब क्या? ऑल कैटाबॉलिक
मेटाबॉलिज्म। ऑल कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक रिएक्शन occur in our body। मतलब जो भी कैटाबोलिक एनाबोलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। अब ये कैटाबोलिक एनाबोलिक रिएक्शंस किसे कहते हैं? तो जैसे मान लो हमारी बॉडी में कुछ 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 केमिकल्स का ब्रेक डाउन होकर कुछ नया प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है? जो भी केमिकल रिएक्शंस का ब्रेक डाउन होकर कुछ नया प्रोसेस बन रहा है, नया चीज बन रहा है, नई चीज बन रही है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कैटाबोलिज्म। और बहुत सारी चीजें मिल के कुछ नया प्रोडक्ट बन रहा है जो हमारी बॉडी में जैसे प्रोटीन वगैरह, जो बहुत सारे अमीनो एसिड हैं, वो मिल के एक प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एनाबॉलिक। ठीक है? मतलब कुछ कुछ बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, टूट के बन रहा है, और कुछ कुछ केमिकल्स जो है टूट रहे हैं, कुछ नया प्रोडक्ट बन रहा है, कुछ जुड़ रहा है, कुछ नया प्रोडक्ट, मतलब जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, उसे हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये मेटाबॉलिज्म ही डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको क्या बोलते हैं? डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर जो होता है, ये मेटाबॉलिज्म होता है। मतलब अगर देखिए, ये इसे हम एक्सक्लूसिव फीचर भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर बॉडी के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, तो उसे हम लोग लिविंग मानेंगे। ठीक है? अगर मान लीजिए ग्रोथ की बात करें अगर, या फिर मूवमेंट की बात करें, तो इसमें मतलब एक्सक्यूज आ सकता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई चीज मूव कर रही, कार मूव कर रही, क्या उसे हम लिविंग मानेंगे? ग्रोथ की बात करें तो जैसे मान लीजिए जो जो एक्सटर्नल ग्रोथ दिख रहा है हमको, वो ग्रोथ क्या हम लिविंग मान सकते हैं? नहीं। एक्सटर्नल ग्रोथ में मतलब कि हमारी बॉडी जैसे हमारी, एक समय में छोटा बच्चा था, अब बड़ा हो गया हूँ, क्या वो तो मैं दिख रहा हूँ कि तो वही कहेंगे भैया मैं लिविंग हूँ। बट बहुत सारे जैसे सैंड, बालू के टीले जो होते हैं, ठीक है, या पहाड़ होते हैं, कभी जो छोटे होंगे इकट्ठा होके बालू, मिट्टी इकट्ठा होके बालू इकट्ठा होके बड़ा पहाड़ बन गया, तो उसमें भी तो ग्रोथ था एक्सटर्नल। क्या उस बालू के पहाड़ को या मिट्टी के पहाड़ को हम लोग क्या लिविंग बोलेंगे? नहीं। ठीक है? तो वही कह रहे हैं कि अगर पहचान लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने का सबसे एक्सक्लूसिव फीचर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। अगर किसी कोई भी लिविंग है उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो वो क्या है? लिविंग है। ठीक बच्चों, तो देखिए, तो इसमें एक और कंफ्यूजन होता है बच्चों को, जिसका नाम है वायरस। 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 देखो, वायरस जो है, वायरस को हम लोग बोलते हैं क्या? सबसे पहली बात तो ये समझ लेंगे, वायरस को बोलते हैं हम लोग कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है? तो वायरस को जैसे हम लोग बोलते हैं क्या? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब इसका मतलब क्या हुआ? कैसे कनेक्टिंग लिंक है भैया? तो वायरस जो होता है वो बना होता है आपका डीएनए या आरएनए और प्रोटीन से। लेकिन वायरस की खास बात ये होती है कि जब वो किसी नॉन लिविंग के टच में रहता है, ठीक है, जब वो किसी नॉन लिविंग के टच में रहता है, तो वो अपने जो है केमिकल रिएक्शन को, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को एकदम स्टॉप कर लेता है। उसमें कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहे, कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो उस बेसिस पे अगर वो वायरस जो है किसी नॉन लिविंग थिंग से अटैच है, तो वायरस जो है नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। और जैसे ही वायरस जो है किसी लिविंग थिंग्स पे आ गया, लिविंग थिंग्स के साथ मिला, मतलब ये जो है जैसे म्यूकस वगैरह हो गया, ऐसा ठीक है, या फिर सेल के अंदर गया अगर वायरस लिविंग थिंग के टच में आया, तो वो उसके अंदर, बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। और वो जैसे डिवाइड करना, ग्रोथ करना, ठीक है, वो सब बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होने लगते हैं, तो वो लिविंग हो जाता है। तो उसे लिविंग बोलते हैं। भाई उसके बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसे हम लिविंग बोलेंगे, क्योंकि ये डिफाइनिंग फीचर है मेटाबॉलिज्म।
बॉडी के अंदर जो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहे हैं या फिर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसे हम लोग लिविंग थिंग्स का एक्सक्लूसिव फीचर मानते हैं। तो वायरस जो है, अगर किसी नॉन लिविंग थिंग्स पे है, तो उसके अंदर बॉडी के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं, तो भैया हम उसे बोल देंगे ये नॉन लिविंग है। लेकिन जैसे ही वायरस किसी लिविंग थिंग्स के टच में आएगा, वो अपने आप बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी शुरू कर देता है, ठीक है? तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी शुरू कर देगा, तो उसे ह्यूमन डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा लिविंग का। यही कारण है कि वायरस को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि ये जब लिविंग पे रहेगा तो लिविंग की तरह बिहेव करेगा, नॉन लिविंग पे रहेगा तो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। ठीक है बच्चों? चलिए, अब हमको देखना है कि ठीक है, तो जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो कैसे, मतलब कुछ समझना है कि वो जो केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में कैसे हो रहे हैं। तो उसको समझने के लिए एक छोटा सा जैसे कॉन्सेप्ट दे रहे हैं हम आपको। जैसे मान लीजिए कि प्लांट है, प्लांट जो है अपना भोजन कर बनाते हैं, ठीक है? प्लांट अपना भोजन बनाते हैं, तो उस भोजन को हम लोग खाते हैं, लिविंग थिंग्स खाते हैं। तो लिविंग थिंग्स जब उस भोजन को लेते हैं, कोई लिविंग थिंग्स खा रहा है भोजन, भोजन को अपने बॉडी के अंदर प्लांट खा रहा है, तो उसके बॉडी के अंदर जो है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और उस भोजन का ब्रेक डाउन होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है। और ब्रेक डाउन होने के बाद जो है वो हमारे सेल्स तक जाते हैं, और वहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस से जो है एनर्जी को रिलीज करते हैं और वेस्ट को बाहर निकालते हैं। तो देखिए, और लाइफ को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी, एनर्जी इज नीडेड, नीडेड फॉर द फॉर द लाइफ प्रोसेस। हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए हमें जो है एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और एनर्जी कहाँ से आती है? सबसे बड़ी बात होती है फूड। फूड इज अ काइंड ऑफ फ्यूल, कह सकते हैं। फ्यूल, फूड इज अ काइंड ऑफ फ्यूल which provide which provide which provide energy to all living things या लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है? फूड जो होता है, फूड इज अ काइंड ऑफ फ्यूल होता है। जैसे मान लो अगर बाइक से चलना है, कार से फ्यूल डलवाता है, फ्यूल बाहर से ही लाते हैं ना, मतलब फॉरेन सब्सटेंस होता है। तो उसी तरह जो है हमें अपने लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है? फूड की। फूड से ही हमें एनर्जी मिलती है, और हमारे जो भी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, वो प्रोसेस में चलते रहते हैं, और उस एनर्जी से हमारी बॉडी पूरी चलती रहती है। ठीक है? तो तो फूड जो है, फूड किसमें जैसे मतलब फूड जो है न्यूट्रिशंस, अब हम लोग को पढ़ना है कि न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिशंस किसे कहते हैं? ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन किसे कहेंगे?
देखो न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन इज अ सबस्टेंस, न्यूट्रिशन इज अ सबस्टेंस which which an organism which an organism obtain from its surrounding and use as a source of energy। तो देखिए न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन इज अ सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग से कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस चीज को ऑब्टेन करता है, उसको यूज करता है अपने एनर्जिकल प्रोसेस, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करने की प्रोसेस में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है। अब देखो न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन जो होता है, अब इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अगर देखें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ये दो प्रकार का मोड, एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है बच्चों। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ सॉरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। ठीक है। ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये दो प्रकार का होता है। या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आपका टू टाइप्स का होता है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है आपका, ये दो प्रकार का होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है आपका दो प्रकार का होता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है। और अगर जो है, अगर हेट्रोट्रॉफ की बात करें बच्चों, तो हेट्रोट्रॉफ भी जो होता है आपका, ये भी थ्री टाइप्स का होता है। सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो प्रकार का, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक दो प्रकार का, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक तीन टाइप्स के होते हैं, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। अब देखो, अब समझना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन लेने का तरीका, किस प्रकार से भोजन लेते हैं। तो देखो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, अब इस बात को समझना है आपको। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है आपका, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसे कहते हैं।
ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाए, ठीक है। those organism those organism obtain या make its own food from inorganic substance inorganic substance, सिंपल, ठीक। जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब लाइक लाइक CO2, वाटर। यानी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम कह सकते हैं कि दोज ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन या मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि CO2 हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। अब देखिए, और अब हेट्रोट्रॉफिक को समझेंगे। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? तो हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है कि हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब वो दोज ऑर्गेनिज्म which obtain food from those organisms which obtain food from ऑटोट्रॉफ्स, या कह सकते हैं प्लांट्स वगैरह, प्लांट्स, ठीक है। मतलब जो अपने भोजन के लिए किसी अदर पे डिपेंड होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जो है, देखिए, अब फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स किसे कहते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है जो CO2 प्लस वाटर की प्रेजेंस में सनलाइट और क्लोरोफिल अपना भोजन बनाए, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करें, प्लस इसे बोलते हैं फोटोसिंथ। मतलब कि प्लांट्स, जैसे प्लांट्स जो है अपना भोजन जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब ये होता है CO2 एंड वाटर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और ये क्या होता है, बनाते क्या, कन्वर्ट करना, तो इसे कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक प्लांट जो होता है अपना भोजन जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेटिक का मतलब कि प्लांट अपना भोजन जो है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से कन्वर्ट करते हैं किसमें? ऑर्गेनिक में। इसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं और इसे ऑर्गेनिक।
सबस्टेंस। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कुछ जो है बैक्टीरिया वगैरह करते हैं, जैसे सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, सल्फर सल्फर पर सल्फर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ये सब जैसे कुछ एंशियंट बैक्टीरिया, कुछ पुरानी बैक्टीरियाज जो थी वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ थी, मतलब ये केमिकली जो है अपना भोजन ऑब्टेन करते थे, केमिकल से अपना भोजन बनाते थे, इसको बोलते थे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे जो है हम लोग पढ़ रहे थे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बोलते हैं हम लोग, जैसे CO2 और वाटर की प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना। अब देखिए, तो CO2 और प्लस वाटर, इसको हम लोग इनऑर्गेनिक बोलते हैं, और इसको हम लोग जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा था इसे हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। अब एक तरह से याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते किसको है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक मतलब दोज सब्सटेंस विच हैज कार्बन एंड, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिलेगा वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक कहलाएगा। जैसे इनऑर्गेनिक में जैसे कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन तो है बट कार्बन नहीं है, तो मतलब ऐसे सब्सटेंस जो है इनऑर्गेनिक में आते हैं। और जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाए, जैसे ग्लूकोज है आपका, कार्बन भी है हाइड्रोजन, कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। देख लीजिए, ठीक, देखिए फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा था। फोटोसिंथेसिस, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिपेंड करते हैं फूड के लिए अपने प्लांट्स वगैरह पे, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट। डायरेक्टली का मतलब कि डायरेक्ट जो फूड ऑब्टेन करते हैं प्लांट्स वगैरह से, लेकिन इनडायरेक्टली का मतलब कि जो प्लांट वगैरह को खाने वाले ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, जैसे मान लो लायन हो गया, लायन हिरन को खाता है, डियर को खाता है, डियर प्लांट्स खाता है। अगर प्लांट्स नहीं रहता तो डियर कहाँ रहता है? डियर नहीं रहता, तो डियर नहीं रहता तो फिर लायन नहीं रहता। ठीक है, तो यानी लायन को हम कह सकते हैं कि ये जो है अपने भोजन के लिए प्लांट्स पे इनडायरेक्टली डिपेंड है। ठीक है, तो देखिए, जैसे मान लो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है मैंने आपको बताया। अब देखो, जैसे मान लो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी हो रही है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आपको पता है, 6CO2 + 6H2O, ये जो है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला प्लस 6 ऑक्सीजन, ये तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस थी। ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक, तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। अब ये जो ग्लूकोज बना है, ये ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज जो है प्लांट प्लांट अपने ग्लूकोज बनाया है, ग्लूकोज का यूज कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, लेकिन जो ग्लूकोज बच जाता है प्लांट के पास, वो स्टोर करता है किसके फॉर्म में? स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च।
स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है ग्लूकोज को। स्टार्च को हम पहले बोलते हैं पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो स्टार्च को स्टोर करता है, स्टार्च स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब जैसे मान लो कोई एप्पल वगैरह ऐसा ऐसे मैंगो वगैरह, उसको हम खा रहे हैं तो उसका स्टार्च खाते हैं, ठीक है। तो मान लो स्टार्च खा रहे हैं इसका, स्टार्च जो है ये हमारे जाता है बॉडी के अंदर, और ये बच्चों जो हमारे बॉडी में स्टार्च का ब्रेक डाउन होता है। अब स्टार्च का ब्रेक डाउन होगा फिर किसमें? ग्लूकोज में, ठीक है। अब ग्लूकोज जो है हमारे ब्लड में जाएगा और ब्लड से हमारे सेल में जाएगा। सेल के कहाँ? ग्लूकोज जो है ब्लड के थ्रू हमारे ट्रांसपोर्ट होके जाता है सेल के साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म, ठीक है। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में, और इस ग्लूकोज के ब्रेक डाउन की प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। अब देखो बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, क्लास 9 में हम लोग पढ़े होंगे साइटोसोल। तो साइटोसोल यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म के साइटोसोल में होता है। क्या होता है? साइटो साइटोसोल। तो ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके क्या बनाएगा? पायरुविक एसिड। 2 मोल जो है आपका पायरुविक एसिड बनाता है, पायरुविक एसिड, ठीक है। ये हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन हुआ ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस बोलते हैं। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लिसिस मतलब टूटना। ग्लूकोज के टूटने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस का ब्रेक डाउन होता है तो ये 2 मोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। पायरुविक एसिड जो है ये जाएगा हमारे सेल ऑर्गेनेल्स के पास। पायरुविक एसिड जो है ये जाता है हमारे एक सेल ऑर्गेनेल्स है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो ऑक्सीजन रिलीज किया है प्लांट, इस ऑक्सीजन को ऑप्टेन किया, ठीक है, हमने। और फिर जो है ब्रेक डाउन करता है और 6 मोल CO2 रिलीज होता है, 6 वाटर रिलीज होता है, प्लस 38 मोल 38 मोल ATP का फॉर्मेशन होता है। और फिर ये जो है CO2 वगैरह फिर ऊपर लेके चला, ठीक है। तो यानी अब इस इतनी प्रोसेस को ये पूरी प्रोसेस जो है मेरी, ये पूरी प्रोसेस ये पूरी प्रोसेस आपकी फोटोसिंथेसिस कहलाएगी। लाइव प्रोसेस की केमिकल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस कहलाएगी। फोटोसिंथेसिस में जो ऑप्टेन हुआ उसको किसी एनिमल ने खाया, ह्यूमन ने खाया, किसी ने खाया, लिविंग थिंग्स किसी ने खाया, तब उसका ब्रेक डाउन हुआ उसकी बॉडी में, और ग्लूकोज स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस हुई, पायरुविक एसिड ना, पायरुविक एसिड से फिर CO2 और H2O निकल गया, फिर 38 मोल एनर्जी मिली। इसी एनर्जी का सब खेल है, एनर्जी का। तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई इसको हम लोग बोलेंगे रिस्पायरेशन। रिस्पाई यानी फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेसिस हुआ, प्लांट ने अपना भोजन बनाया, उस भोजन को हमने खाया और हमारी बॉडी में गया, उसका ब्रेक डाउन हुआ, डाइजेशन हुआ, और फिर वो जो है हमारे ब्लड के थ्रू हमारे सेल में गया, सेल के साइटोप्लाज्म के साइटोसॉल में गया, और इसकी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हुई, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ, पायरुविक एसिड 2 मोल पायरुविक एसिड मिला, और फिर ये जो है पायरुविक एसिड हमारे सेल ऑर्गेनेल्स के पास यानी माइटोकॉन्ड्रिया के पास गया। माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन के साथ मिलके इस पायरुविक एसिड का ब्रेक डाउन किया और वेस्ट के रूप में CO2 और वाटर रिलीज किया, और ये 38 मोल एनर्जी मिली। इसी एनर्जी के लिए हम लोग भोजन करते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए।
चलिए, अब इसके बाद जो है, तो ये मान लीजिए आपका फोटोसिंथेसिस हो गया, यानी ऑटोट्रॉफ की बात हो गई। यानी ऑल ग्रीन प्लांट्स वगैरह जो जो जितने प्लांट्स हैं, ये सब कैसे हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ये भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। और जो प्लांट अपना भोजन न्यूट्रिशन बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन है, सॉरी, 6 CO2 प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल सनलाइट और क्लोरोफिल की वजह से इसका जो है ब्रेक डाउन होगा और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा और 6 मोल ऑक्सीजन रिलीज होगा ना। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? फोटोसिंथेसिस। अब जो है, हम्म, चलिए, जो है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। ये बच्चों, ये मैंने थोड़ा सा बता दिया क्योंकि जो जो भोजन बनता है उसका यूज होता है, मतलब जो हमारी जो केमिकल रिएक्शन, ये हमारी बॉडी के अंदर सारी केमिकल रिएक्शन तो हो रही है, मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन इन्हें बोल सकते हैं हम लोग। ये बॉडी हमारे मेटाबॉलिक कार्य वगैरह, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, फूड का डाइजेशन ब्रेक डाउन हो रहा है, और फिर जो है उससे हमको एनर्जी मिल रही है। सारा खेल एनर्जी का है। एनर्जी के लिए सभी लोग परेशान रहते हैं। ठीक है। अब चलिए, अब जो है फोटो से ऑटोट्रॉफ की बात हो गई, ठीक है। अब बात होगी हेट्रोट्रॉफ की। और हेट्रोट्रॉफ में पहला होता है, हेट्रोट्रॉफ में पहला है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं हम लोग? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म which obtain which obtain their food from dead and dead and dead and rotten bread वगैरह से। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन का तरीका होता है जो, और ये जो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन आपको किसमें आते हैं? हेट्रोट्रॉफिक में। किसके पार्ट होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो है आपका पहला है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो है दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, जैसे फंजाई वगैरह। एग्जांपल, फंजाई, फंजाई। ठीक है, हो गया। अब देखिए बच्चों, अब दूसरा इसमें था आपका, दूसरा था पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? इट इज दैट न्यूट्रिशन, इट इज दैट न्यूट्रिशन इट इज दैट न्यूट्रिशन in which
an organism in which an organism derive its food derives its food derive its food from body of from body no other from body of no other living organism living organism। ठीक है। खास बात यह है विदाउट किलिंग इट, बिना मारे। ठीक है। जैसे पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है? इट इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म derives its food from body of an other living organism without killing it, बिना किसी उसको मारे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो अपने भोजन के लिए, और जिसपे डिपेंड होता है वो होस्ट होता है। एन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लिखे हैं यहाँ पे, ये क्या होगा? ये इसको हम लोग बोलेंगे होस्ट, कॉल्ड होस्ट। ठीक है। ठीक है बच्चों, ये होस्ट हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके लिए होस्ट हो गया। जैसे हम लोग के सर पे जू, ठीक है, हमारा सर उसके लिए क्या हो गया? होस्ट हो गया। और वो हमारे ऊपर जो है पैरासाइट के रूप में है, वो हमारा नुकसान तो करता है, ब्लड सकिंग करता है, लेकिन इतना भी सक नहीं करता कि हमारी जान ले लेगी। यानी बिना मारे, सिर्फ तड़पाए, उसे क्या बोलेंगे? पैरासाइट्स। आप लोग भी कहते होंगे अपने दोस्तों से कि वो मेरे ऊपर पैरासाइट की तरह पड़ा हुआ है पीछे। तो पैरासाइट मतलब वो मारेगा तो नहीं, लेकिन नुकसान जरूर करेगा। और किस पे डिपेंड होगा अपने भोजन के लिए? किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। इसे बोलते हैं हम लोग पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बढ़िया। अब जो है तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है आपका होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? दैट न्यूट्रिशन दैट न्यूट्रिशन दैट न्यूट्रिशन इन विच दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म एन ऑर्गेनिज्म एक टेक्स द कॉम्प्लेक्स फूड ऑर्गेनिक फूड ऑर्गेनिक फूड into its body into its body to convert simple and absorbable form। Holozoic mode of nutrition मतलब that nutrition in which organism take complex organic food into its body to convert simple and absorbable form। जैसे हम लोग का भोजन है, हम लोग का न्यूट्रिशन क्या आता है? होलोजोइक। हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स फूड को लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड जाता है, और वो ब्रेक डाउन होता है सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में। ठीक है, और उसे बॉडी हमारी एब्जॉर्ब करके उससे अपना एनर्जी ऑब्टेन करती है और वेस्ट को बाहर निकालती है। ठीक है, इस टाइप के जो है न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद जो है
अब ये तो कुछ बेसिक बातें थी। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग की न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट के न्यूट्रिशन के बारे में, कैसे प्रोसेस होता है, कौन कौन से उसके लिए नेसेसरी प्रोसेस होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर यही समाप्त होता है।